नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं अदृश्य भारत। आज चित्रकूट में बौद्ध महासम्मेलन आयोजित हुआ है। आज वहीं पे ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं दे रहा हूं। और आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि अयोध्या से चंदन जी यहाँ पे आए हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बौद्ध सम्मेलन के बारे में। आइए, तो हमारे साथ चंदन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अयोध्या से चल के आए हैं। आइए इनसे जानते हैं अयोध्या की कुछ बातें कि आखिर अयोध्या में चल क्या रहा है। नमस्कार सर। सर नमस्ते। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अयोध्या की इस वक्त स्थिति कैसी है सर? जो अयोध्या की स्थिति है, आप लोग मीडिया से हैं, कभी आप अयोध्या गए हैं? सर, कई बार जा चुका हूँ सर। इस समय अयोध्या जो भव्य और दिव्य और नव्य अयोध्या कही जा रही थी, इस समय अयोध्या की दुर्दशा इतनी खराब है। जो पौराणिक स्थल थे, जो भी पुरानी इमारतें थीं, कई सौ वर्षों पुरानी, इस समय वो मतलब विकास के नाम पे चाहे कह लीजिए, चाहे चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त किए जा रहे हैं। और जो है लोगों का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। अच्छा सर, अगर बात करें ये अयोध्या की, तो वहाँ पे सर रोजगार का क्या मामला चल रहा है सर? रोजगार के विषय में आप ही जान रहे होंगे पूरे यूपी में। बिल्कुल सर। इस समय रोजगार के लिए युवा रोड पर घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और हम लोगों ने देखा है कि रोजगार जात के नाम पर दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे नौकरियां हों, चाहे जो भी चल रहा है, सरकार की जो गुप्त योजना है उसको कोई नहीं जान रहा है। जो ढिढोरा पीटने वाली भ्रामक टाइप की जो खबरें हैं उसको पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन जो चल रहा है देश में बहुत गलत चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतना जिस तरीके से चल रहा है, इतना क्रूरता भरा शासन आज तक शायद मैंने अपने 32 साल की उम्र में पहली बार देखा है। लोगों का जीना मुहाल है, लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। आप देख लीजिए, देश आज़ादी के 70-75 साल हो गए हैं। आप गांव में जाकर सर्वे कर लीजिए, वही मिट्टी और छप्पर, वही घास फूस के खपड़े व मिट्टी के तरह मतलब उस छा कर लोग रह रहे हैं। उनके ऊपर पक्के छत नहीं नसीब हैं। रोजगार तो बहुत दूर की कौड़ी है। वो इतने मजबूर, उनको या तो सरकार द्वारा मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी की घरवाही करें, गुलामी करें, बेबस हो जाए। उनके स्वाभिमानों की हत्या करके उनको मजलूम और गुलाम बनाया जा रहा है सरकार में। लेकिन सर, जहाँ तक आपको पता है, हमको पता है और पूरे समाज को पता है कि कहीं ना कहीं अयोध्या की ही वजह से हमारी सरकार जो है स्टैंड कर रही है, खड़ी हुई है, क्योंकि अयोध्या ही एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से सरकार बनी। सर देखिए, आप जान रहे हैं ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये धन्ना सेठों की सरकार है, बिजनेसमैनों की सरकार है। आप देख रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए सरकार कितने कितने कर्म कर रही है, क्या क्या कर रही है। यहाँ हमने अभी पेपर पढ़ा था 2 दिन पहले कि हर व्यक्ति के जो सरकारी जो विश्व बैंक का कर्जा है, हर व्यक्ति पर 40 से 46 हज़ार रुपये कर्जा आ रहा है। मतलब हमने कर्जा लिया नहीं, अगर हमको कर्जा 10,000 लेना पड़े किसी रोजगार के लिए तो हमारा मतलब हम समझ लीजिए हमारा चप्पल घिस जाएगा, दूसरा चप्पल लेना पड़ेगा, तीसरा लेकिन हमको कर्जा नहीं मिलेगा। यहाँ कर्जा भी हमने देखा है कि जात के नाम पर मिल रहा है। जो लोग जिनकी सेटिंग है, जो लोग जात के नाम बड़े हैं, जो लोगों का मतलब धौंस है, वो जाकर डायरेक्ट मिलता है मैनेजर से, उनका बातचीत होता है, फाइल तैयार होती है, फटाफट हो जाता है। हम लोगों को इतना नियम बता दिया जाएगा, हम उसी नियम में पिस जाते हैं। हमारे लोग, घर के लोग खाने को मर जाते हैं, हम खुद कर्जा हो जाते हैं। तो हमारी कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना छल किया जा रहा है। हमारे लोग समझ तो गए हैं, लेकिन हम लोग हम लोगों के जो चाहे राजनीतिक मुखिया कह लिए, चाहे जो सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रमित हैं। इसी वजह से हम लोगों की दुर्दशा चल रही है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर आपसे कि क्या आप अयोध्या में रह के सर खुश हैं? हम अयोध्या में खुश हैं। अयोध्या आप पुराने और सही इतिहास को उठाकर देखेंगे तो वो साकेत की धरती है, बुद्ध की धरती है। आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, कहीं पूरे देश में कहीं भी खुदाई हो रही, बुद्ध निकल रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया नहीं दिखा रही। आप लोग सच्चाई या दिखा नहीं पा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये आप लोगों का मामला है। लेकिन जो हमारा चौथा स्तंभ है
जिस स्थिति को दिखाना चाहिए इंडिया के अंदर, भारत के देश के अंदर, उसको ना दिखा करके लोगों को इस स्थिति से दिखा रहे हैं कि लोगों की जो मानसिक भावनाएं हैं, जो मानसिक दर्द है वो कहीं ना कहीं और बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर रोजगार की कमी आ गई, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रहा है, लोगों के अंदर कुंठा पैदा हो रही है। कोई भी, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, सर्व समाज में गरीब है, ज़्यादातर बहुजन समाज के साथ साथ और जो सर्व समाज के गरीब है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित व दुखी चल रहे हैं। लोगों की बहुत, मतलब समझ लीजिए बहुत बुरी दशा चल रही है। इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या गुजर रही है सरकार की वजह से। चलिए सर, जब बुद्ध जी की बात हो ही गई है तो सर मैं जानना चाहूँगा सर, आप अयोध्या से सर इतनी दूर चल के आज यहाँ महासम्मेलन बुद्ध जी का हो रहा है सर, तो यहाँ पे सर कैसे आगमन हुआ सर आपका? हमको जहाँ तक हमें जानकारी होती है कि बुद्ध का कार्यक्रम अगर कोई कर रहा है, ये सामाजिक संगठन है या सामाजिक कार्य है, ये हमारा धम्म है, ये असली धम्म है। हम लोगों का जो मानवतावादी धम्म है, समता, बंधुता, भाईचारा, वो जिससे हम एक मानव दूसरे मानव के काम आता है, या जिसके अंदर हम लोग आज इतना इकट्ठा हुए हैं, ये मानवता के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। तो जो ये धम्म है, यही इसी धम्म के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि देश में एक चेतना जागे, लोगों जो एक क्रूर तरीके की भावना पैदा हुई उसको ख़त्म हो। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी हो, हम लोग जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपने तरफ से देंगे या एक संदेश देंगे कि हाँ, जैसे हम लोगों को एक कहीं ना कहीं सरकार ने अयोध्या के नाम पर चाहे छला है, चाहे सरकार बनाए, लेकिन हम लोग भी संदेश देना चाह रहे हैं कि हाँ, हम लोग अयोध्या से हैं, सच्चाई क्या है हम लोग बताते हैं। तो कहीं ना कुछ फ़र्क पड़ता है कि हाँ, अयोध्या में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके प्रशंसक हैं, या बौद्ध धर्म की ये स्थिति है। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि कार्यक्रम में पहुंचकर जो उनके मनोबल को बढ़ाएं, लोगों के अंदर एक नई चेतना जो है जागृत करने काम करें। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कुछ बातें ऐसी बताई जो मुझे हमें भी नहीं पता थी सर, और ये बातें सब समाज के सामने आनी चाहिए सर। और हम अपने चैनल के माध्यम से सर इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं, ताकि छोटे छोटे मुद्दे भी जो हो रहे हैं, जो घटित हो रहे हैं घटनाएं, वो सारी सरकार तक पहुंच सके सर। हाँ सर, हम यही एक बात आपसे चाहते हैं कि आप इस समय अयोध्या में जाइए, जो स्थिति है लोगों के, मैं कह रहा हूँ विकास के नाम पर अच्छी बात है, जो अयोध्या में विकास हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से कितने लोगों का घर उजड़ गया है, कितने लोगों को बेघर कर दिया गया है। उनकी सूची अगर आप लोग ढूंढेंगे, कितने लोग पहले थे अब गायब हो गए हैं, या वो कहाँ विस्थापित किए गए हैं, कहाँ उनको दिया गया है, कैसे वो रह रहे हैं। आप लोग एक बार, मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बार अयोध्या आ करके जो सही तथ्य है पूरे देश को दिखाने काम करिए, क्योंकि जो पूरा देश है वो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं छला जा रहा है। लोगों को जो दिखाया जाना चाहिए, 5,000 मंदिरें हैं अयोध्या में, आप देख लीजिए, वहाँ 5 से 6 हज़ार मंदिरें हैं, पुरानी मंदिरें हैं, कई सौ साल पुरानी मंदिरें हैं, वो गिर करके वो जीर्ण थी, ये स्थिति हो गई है कि उसमें समझ लीजिए एक जानवर भी रहने हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो सरकार को चाहिए था इन मंदिरों को बढ़िया सौंदर्यीकरण करे। बीएसपी की सरकार आई थी, हम इस बात पर जानना चाहें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो जो है, जो चाहे मुस्लिम वो भी पुराने वो रहे हों, चाहे हिंदू धर्म, चाहे जिस धर्म से पुराने इमारतें रही हों, उनको जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा आया था, उसके नाम पर जो भी काफ़ी मंदिरों का सुधार हुआ था। लेकिन हमने देखा 5,000 मंदिरों में कुछ जो बाकी है, सरकार को चाहिए उन्हीं को अगर सौंदर्यीकरण करती, ठीक है मंदिर बने, लेकिन जिस तरीके से विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत से कई परिवारों के सत्यानाश की स्थिति आ गई है। तो मेरा इतना निवेदन है कि आप एक बार अयोध्या में आकर के जो सच्चाई है, जो सही चीज़ है, उसको आप दिखाने की कृपा करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अगली रिपोर्ट हमारी अयोध्या की ही रहेगी। बहुत ही जल्द हम अयोध्या आएंगे और अयोध्या में आके हम वहाँ की भी ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहेंगे सर, और सबको बताएंगे, अपने मीडिया चैनल के माध्यम से सबको दिखाएंगे सर। भारत को आप सच्चाई दिखाइए। भारत के लोग इस समय त्राहिमाम कर रहे हैं, अगर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसका रीज़न आप लोग जानते हैं। सच्चाई बोलने वाले को सरकार जेल में ठूंस दे रही है या उसको प्रताड़ित कर रही है। अभी आप राठौर के मामले, उसके पति का रोज, तो आर्थिक रूप से सरकार कमज़ोर कर रही है लोगों को, लोग गुलामी की तरफ अपने चले जाएंगे। तो इसलिए
हमारा निवेदन है कि आप आकर के जो सच्चाई है भारत देश को उसको दिखाने का प्रयास करिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो ये हमारी रिपोर्ट थी अदृश्य भारत से और मैं था शुभम। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसी ही जानकारी आप चाहते हो और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको पसंद हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।